की हेडलाइंस पर। गिरिडीह सेंट्रल जेल में बंद दुष्कर्म आरोपी की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। आईसीयू में इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा, लगाया संदेहास्पद मौत का आरोप। बक्सीडीह मौजा अंतर्गत नदी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को अंचल अधिकारी की मौजूदगी में कराया गया अतिक्रमण मुक्त। चला बुलडोजर। 20 वर्ष पहले रेती जमीन कहकर हुई थी जमीन की खरीदारी। नापी के बाद नदी का निकला जमीन। बदगुंदा खुर्द में एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर किया घायल। ससुराल वालों ने हाथ बांधकर मारपीट घटना को दिया अंजाम। मायके के दरवाजे के पास उसे फेंक कर हुआ फरार। सदर अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है इलाज। और गांडे के कस्तूरबा विद्यालय में चला मलेरिया जागरूकता अभियान। मलेरिया सुपरवाइजर श्वेता कुमारी ने अपनी टीम के साथ छात्राओं को दी जानकारी। छात्राएं भी दिखी उत्साहित। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कारा में बंद एक दुष्कर्म आरोपी कैदी के अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कारा में बंद एक दुष्कर्म आरोपी कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया गया आरोपी कैदी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा जेल में ही बंदी का इलाज कराया गया, पर हालात ज्यादा बिगड़ता देख तुरंत ही सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान ही इसकी मौत हो गई। गिरिडीह केंद्रीय कारा में बंद एक दुष्कर्म आरोपी कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक बंदी की पहचान भेलवा घाटी के कुशवारब गांव निवासी अर्जुन यादव के रूप में की गई। घटना के बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के बाद आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। घटना के बाबत बताया गया कि भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के कुशवार गांव निवासी अर्जुन यादव नामक युवक पिछले 3 माह से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था। गुरुवार की दोपहर अचानक अर्जुन यादव को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा जेल में भी बंदी का इलाज करवाया गया। स्थिति गंभीर देखते हुए जेल से अर्जुन यादव को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल के आईसीयू लाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। घटना के बाद जेल प्रशासन के द्वारा घटना की जानकारी डीसीएसपी के साथ एनएचआरटीबी को दी गई, जिसके बाद मृतक के परिजन भी सदर अस्पताल पहुंच गए। बताया गया कि टीम गठित कर शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। बुधवार को अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम के नेतृत्व में शहर के बक्सीडीह नदी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। वहीं अतिक्रमण जमीन पर निवास कर रहे लोगों को पहले जमीन खाली करने से संबंधित नोटिस दिया गया, पर नोटिस दिए जाने के बावजूद जमीन खाली नहीं की गई। तब प्रशासन की टीम पहुंचकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। शहर के बक्सीडीह में नदी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को बुधवार अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया गया कि 20 वर्ष पहले दिलीप कुमार दास की मां ने धर्मेंद्र सिन्हा, ललन सिन्हा और बबन सिन्हा, जो तीनों भाई है, उससे कम कीमत पर जमीन को खरीदा था। असल में यह जमीन नदी के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक चीज होने के कारण जब इसकी सूचना अंचल कार्यालय गिरिडीह को मिली तो अंचल अधिकारी के निर्देश पर जमीन की नापी कराई गई। उक्त नापी में जमीन नदी का निकला। इसके बाद जमीन पर निवास कर रहे लोगों को खाली करने से संबंधित नोटिस दिया गया। खाली नहीं करने पर आज का तिथि दिया गया था। प्रशासन की टीम ने आज उक्त जमीन पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से कंपाउंड को तोड़कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। इस बाबत अंचल अधिकारी ने बताया कि नापी के बाद जमीन नदी का निकला और प्राकृतिक संपदा है, इसी को देखते हुए अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। वहीं दिलीप कुमार दास ने बताया कि इनकी मां ने 20 वर्ष पहले इस जमीन को खरीदा था।
रईती जमीन बताकर धर्मेंद्र सिन्हा और उनके अन्य 2 भाइयों ने इनकी मां के पास बेच दिया। इसमें इनकी पत्नी के नाम से इंदिरा आवास आया था, जिसका निर्माण हमने इसी जमीन पर किया। इन्होंने और उनकी मां ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि ये लोग गरीब हैं, किसी तरह गुजर बसर करते हैं, इन लोगों को कहीं जमीन उपलब्ध करवाई जाए। तो हम लोग ले लेंगे कि चलो घर घर अच्छा रहेंगे, बाल बच्चा रहेगा। किससे लिए थे जमीन? यही बोले ना, ललन से। कितना जमीन लिए थे? 3 कट्ठा। कितना उस समय कितना रेट से लिए? उसके में था बहुत सस्ते में लिए 3,000 रुपये तक। कब लिए थे? 20 साल हो गया। और तो नोटिस आपको क्या मिला, कब मिला है? मिला कि अब मिला यही जो घर तोड़ेंगे, घर वही जब हो गया सीमांकन हुआ नदी किनारे, तो नदी में तो आगे आप लोग क्या मांगे और क्या करना चाहते हैं? मांग यही जब टूट रहा हम है लोग जो टूटा रेती जमीन चाहिए हमको, कहाँ रेती कहाँ जमीन देगा कि नहीं देगा। सिंधु नदी जो बक्सीडी मौजा अंतर्गत है, उसका अतिक्रमण हो गया था बुरी तरीके से। नाला नदी से नाला क्या नाली के रूप में परिवर्तित हो गई थी नदी, उसको प्राकृतिक और उसके असली स्वरूप में लौटाने के लिए अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। माफी किया गया, बीपीएलई जेपीएलई के तहत उस पर कार्रवाई की गई। आज तिथि निर्धारित था, प्रपत्र 2 में दिए गए नोटिस के आधार पर उन लोगों ने खुद से नहीं किया, हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया। आज उसी कार्रवाई चल रही है, आज संभवतः समाप्त कर दी जाएगी। इसमें घर भी तोड़ा जा रहा है? नहीं, अभी घर नहीं, इसमें जमाबंदी है। संदेहात्मक उसको अतिक्रमण मुक्त करने के कार्रवाई जो होती है जेपीएलई का अभिलेख इतर करके उसको संदेहात्मक जमाबंदी का खोला जा रहा है। प्लॉट तो वो भी नदी का है, नहीं उसका जमाबंदी है, इसलिए जमाबंदी जब तक टूटेगा नहीं तब तक अग्रतर कार्रवाई नहीं की जाएगी। बोलिए क्या मामला है? मामला हम लोग का यही है कि हमारा माँ बहुत पहले लिया था, हम लोग बाल बच्चा, हम लोग 3 भाई हैं, तो सोच के लिया कि ज़मीन हम लोग बाल बच्चा रहेगा। कौन सा मौजा? मौजा है बक्सीडी मौजा। किसे लिए थे जमीन? उसी में 3 कट्ठा धर्मेंद्र सिन्हा, ललन सिन्हा और बबन सिन्हा, तीनों भाई मिल करके हमको रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री कर दिया हमारा माँ को। उसके बाद इंदिरा आवास मिला, तो हम लोग मेरा नाम से इंदिरा आवास मिला, मेरी वाइफ के नाम से इंदिरा आवास बना दिए। और उसके बाद ये सीमांकन नामी भूमाफिया लोग को लिख पढ़ के ले लिए, तो सो बोलता कि केस करो हमारा। तो आप लोग केस कर रहे हैं? हम लोग केस करने जा रहे हैं अभी। कितना लोग यहाँ आसपास में टूट रहा है? यहाँ का सब उसी का 27 आदमी पर नोटिस है। कुल 27 लोग? हाँ, एक अज्ञात है, 26 का है। 26 में कुल 5-6 गो का घर है बना हुआ उसी प्लॉट में। तो सब जमीन उसी से लिया था? नहीं, कुछ दूसरे आदमी से लिया है, सब आदमी उसी से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप दास हुआ। ये कितना खाता नंबर प्लॉट नंबर क्या? 262 है, बक्सीडी मौजा। बदगुंदा खुर्द में शादी के 10 दिन बीते भी नहीं कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए शबनम प्रवीण के साथ बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। उसके बाद उसके मायके के दरवाजे के पास रखकर ससुराल वाले फरार हो गए। बताया गया शबनम प्रवीण के साथ दहेज के लिए पहले भी मारपीट का मामला थाना पहुंच चुका था। मुफस्सिल क्षेत्र के बदगुंदा खुर्द में शबनम प्रवीण को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को सदर अस्पताल के आईसीयू में इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि इसके हाथ को बांधकर इसके साथ मारपीट की गई और इसके मायके के दरवाजे के पास से फेंककर ससुराल वाले फरार हो गए। बाद में इसके मायके वालों ने इसे सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि शबनम प्रवीण का प्रेम विवाह मनीर अहमद से हुआ है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। इनकी शादी 12 जून को हुई है और शादी के 10 दिन के बाद से ही इसके साथ मारपीट शुरू हो गया था। आरोप है कि ससुराल वाले 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे हैं। पूर्व में मारपीट का मामला थाने तक पहुंचा तो थाना में समझौता हुआ और इसका बॉन्ड भी भरवाया गया। इसके बाद भी इसके साथ जमकर मारपीट की गई। कहाँ घर है? बदगुंदा खुर्द थाना? मुफस्सिल। क्या हुआ था? मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ था। मेरे पति मुझे बोला कि 5 लाख नकदी मांगो अपने भाई लोग से, मैं तो जान से मार देंगे। और लड़ाई हुआ था और बोतल से पेशाब के रास्ता में मारा है। और क्या किया? और हाथ पैर बांध करके मुंह में और गला में रस्सी से फेंक दिया था घर के आंगन में। और ससुराल से लाके घर के आंगन में फेंक दिया? बालू और गाड़ दिया था आधा बदन।
बालू में ढक दिया था, ईटा उटा सब लाद के रख दिया था। कौन कौन मारने वाला कौन कौन है? मेरी सास ननद। नाम क्या है? नाम ये मालूम नहीं। कब हुई थी शादी? 12 तारीख। इस 12 तारीख को? 12 जून। कहाँ पे हुई? मैके कहाँ है आपका? वहीं बदगुंदा एक ही जगह है? मोहल्ला में। अभी फिलहाल क्या हुआ था? फिलहाल ये हुआ था कि मेरे ननद लोग साथ लोग डेली बोल रही थी कि अपना बाप लोग से नकदी मांगो, गाड़ी मांगो, वरना हमको यहीं नहीं रखेंगे, जान से मार देंगे। और हम बोलना चाह रहे थे अपना भाभी बहन से, तो वो लोग बोल रहे थे कि लोग को भी नहीं बताना वरना जान से मार देंगे। और रात में 10 दिन से बात नहीं हो रहा था, हम अपना पति से 10 दिन से बात विचार कुछ नहीं हो रहा था। ज़बरदस्ती रात में भेज करके सोने के लिए ये हादसा करती है मेरे साथ में। आप लोग थाना में आवेदन किए? थाना में, हाँ। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।
ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झंडा मैदान के पास पॉकलेन वाहन खड़ा कर चालक कहीं गायब हो गया, जिसके कारण लंबा जाम लग गया। जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गया, जिसको किसी तरह मशक्कत कर निकाला गया। जाम एक छोर नेताजी चौक तक पहुंच गया, वहीं दूसरा छोर मधुबन वेजीज चौक तक पहुंच गया। इस क्रम में लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। बागमारा गांव में खेत में काम करने के दौरान सुदामा देवी अचानक से बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा, जहां इसका इलाज चल रहा है। मुफस्सिल क्षेत्र के बागमारा गांव में खेत में काम करने के दौरान गुरुवार को सुदामा देवी अचानक गिरकर बेहोश हो गई। तुरंत ही से 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया, जहां ICU में इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि सुदामा देवी खेत में काम कर रही थी, इसी दौरान अचानक यह गिर गई। बेहोशी की हालत में इसे उठाकर सदर अस्पताल लाया गया, जहां OPD में इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए ICU में भर्ती किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत बनियाडी CCL क्षेत्र में गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। यहां गिरिडीह CCL के महाप्रबंधक बासव चौधरी ने CCL क्षेत्र के कई इलाकों में स्थानीय लोगों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को स्वच्छता अभियान के फायदे के बारे में बताया गया। इस दौरान CCL के महाप्रबंधक बासव चौधरी के द्वारा CCL क्षेत्र के कई गांव में डस्टबिन का भी वितरण किया गया और लोगों से अपने घरों के कचड़ों को इसी में एकत्रित कर मोहल्ला से दूर ले जाकर फेंकने की सलाह दी गई। इस बाबत महाप्रबंधक बासव चौधरी ने कहा कि देश भर में 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। इसी के तहत केंद्रीय कोल फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा भी स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को जागरूक कर उन्हें स्वच्छता से होने वाले फायदों को बताया जा सके। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है पूरा देश में और हमारा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का तरफ से भी हमारा पूरा CCL में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। उसमें गिरिडीह में भी हम लोग चला रहा है। इसमें नुक्कड़ नाटक DAV स्कूल का बच्चा लोग किया और साथ में सफाई अभियान हम लोग कर रहा है। यहाँ का कॉलोनी में जितना कचरा पड़ा हुआ था हर डस्टबिन हम लोग सफा कर रहा है और हम लोग लेडीज़ का बीच में हम लोग आया है जो यहाँ का भी मंदिर जितना है घर है ये लोग सफाई करके झाड़ू और डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और सबसे अच्छा है ये स्वच्छ, ये लोग जब जागरूक हो जाएगा, हमारा बच्चा जब जागरूक हो जाएगा तब हमारा देश में अच्छा से स्वच्छता जो पकौड़ा आज हम लोग बना रहा है उसका उद्देश्य हम लोग का सफल होगा। साथ में ये लोग को बोला जैसे ये लोग हवाई चप्पल पर के बाहर निकलता है, धीरे धीरे इसको फुल शू यूज़ करे, चाहे उसमें जो बाहर में जो पायखाना ये लोग करता है उसमें क्रिया होता है टेनिया सोलियम जो शरीर में घुस जाता है पाक का थ्रू से और शरीर को खोखला कर देता है। तो यही बच्चा जैसे नंगा पाक घूम रहा है तो इसका शरीर कभी अच्छा नहीं होगा। तो ये सब जागरूकता करने के लिए हम लोग आया है। ये सब करेगा तो हमारा बच्चा का शरीर, लेडीज़ का शरीर अच्छा होगा और हम लोग का ये अच्छा होगा तो हम लोग काम ज़्यादा करने सकेंगे और हमारा देश और आगे बढ़ेगा, झारखंड आगे बढ़ेगा, गिरिडीह भी आगे बढ़ेगा। यही उद्देश्य है। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर्ट लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा।
वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आए दिन जमीन विवाद के मामले आते रहते हैं, जहां महज एक जमीन के टुकड़े के लिए लोग आपस में खूनी संघर्ष को उतर जाते हैं। फिर से जमीन विवाद का एक मामला बिरनी के मारगोड़ा में देखने को मिला, जहां उमेश साव और उसकी पत्नी गायत्री देवी को उनके गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि उमेश साव के पिताजी 2 भाई हैं और दोनों में जमीन का बंटवारा हो गया है। उनके चाचा ने अपने हिस्से की जमीन में मकान बना लिया है, जबकि इनके हिस्से की जमीन खाली पड़ी थी। उस पर उनके चाचा के परिवार वाले काम लगाते जा रहे थे, जिसका इन्होंने विरोध किया। इसी बात को लेकर चाचा के परिवार वालों ने इनके साथ मारपीट की। बीच बचाव में आई उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। वहीं मारपीट का आरोप शनिचर साव, भीम साव, भवानी साव, प्रदीप साव, टिप्पणी देवी व अन्य लोगों पर लग रहा है। देवरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार बंधु कश्यप के द्वारा गुरुवार को पंदनाडी समेत विभिन्न गांवों में नल जल योजना का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पंदनाडी, पारशाडी, गोरमराव, डोमी सहित 6 गांवों में नल जल योजना की जांच की गई। जांच में अधिकांश योजना ठीक नहीं निकला। 6 गांवों में मात्र 2 ही गांव है जहां पानी नल के द्वारा निकल रहा है और कई जगह कई पाइप
फटा है, कहीं टंकी में छेद है, कहीं मोटर खराब है और भी कई प्रकार की अनियमितता देखी गई। इस बाबत डीओ श्री कश्यप ने बताया कि तिलकडीह पंचायत के कई गांवों में जाकर जांच किया गया, जिसका जांच प्रतिवेदन बना लिया जाएगा। वैसे नल जल योजना में भारी अनियमितता दिख रही है। मौके पर संबंधित विभाग के त्रिपुरारी कुमार, प्रदीप कुमार, विष्णु कुमार, बसंती मरांडी सहित कई लोग उपस्थित थे। गांडी के मलेरिया सुपरवाइजर श्वेता कुमारी की अध्यक्षता में एक टीम गुरुवार को गांडी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंची और छात्राओं को मलेरिया के प्रति जागरूक किया। इस क्रम में श्वेता कुमारी ने बच्चों को मलेरिया से बचाव के विभिन्न तरीके बताए। उन्होंने कहा कि मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया होने पर ठंड के साथ बुखार आती है, साथ में बदन दर्द और सिर दर्द भी होता है। मलेरिया के लक्षण मिलने पर मरीज को तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाना चाहिए और दवाई लेना चाहिए। मौके पर MPW रमेश मुर्मू, हीरालाल टुड्डू सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।